हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कह सकते हो जिसकी दूरी समय ग्राफ जो दूरी समय ग्राफ है हमारे पास वो अक्ष के समांतर एक समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि गति के बारे में बताना है कि गति के बारे में क्या कहना है कि हमें समय और ग्राफ दिया गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न के मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि जो किसी वस्तु की दूरी निकालने के लिए हम वहाँ पर समीकरण प्रयोग करते हैं चाल गुणा समय। तो अब हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है, यदि हमारे पास ग्राफ एक सरल रेखा हो, अगर हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है वो एक सरल रेखा है, मतलब हर समय एक मान नियत रहेगा, एक मान नियत रहेगा। नियत रहेगा मतलब जिस अक्ष के समांतर होगा। इसको सरल रेखा का जो कंसेप्ट है हम यहाँ पर समझते हैं इसके हल में। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि जिसकी दूरी समय ग्राफ अक्ष समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ की बात करते हैं। ये हमारे पास बताता है किसी वस्तु की दूरी d और ये हमें बताता है किसी वस्तु का समय t। अब इसने जो ग्राफ का है वो एक सरल रेखा है जो समय अक्ष के समांतर है इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इस बिंदु जो ये d है, हमारे पास हर एक बिंदु पर जो वस्तु का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या रहता है, नियत रहता है। अगर हम इसको सिंपल तरीके समझें तो मान लीजिए पहले 5 सेकंड थी, तो जो वस्तु थी हमारे पास वो 5 मीटर की दूरी पर थी। जब समय 10 सेकंड हुआ तो भी वो 5 मीटर पर था। तब हमारे पास जब समय 15 मीटर हुआ तो भी वो 5 मीटर पर ही थी। तो मतलब वस्तु का जो हमारे पास स्थिति है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उसका x का मान होगा वो नियत रहेगा। अगर x का मान नियत रहता है तो v जो वेग होता है वो उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर, जो वेग होता है किसी भी वस्तु का, वो बराबर होता है स्थिति में परिवर्तन की दर। स्थिति में परिवर्तन की दर तो v बराबर आएगा x माइनस एक्स, क्योंकि x2 माइनस x1 बटे में t, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह में x का मान नियत रहेगा तो x माइनस एक्स बटे में t, तो मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो वस्तु का जो वेग आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो गति के लिए जो वेग का मान होगा वो 0 होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।